गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स क्यों बुलाते हैं। अब देखिए, पहले हम ये टर्म समझेंगे कि मैकेनिक्स क्या होती है। तो मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम फोर्सेस की स्टडी करते हैं, चाहे वो इंटरनल फोर्स हो या एक्सटर्नल फोर्स हो, और उनका इम्पैक्ट क्या होता है किसी मशीन पे, स्ट्रक्चर पे और फ्लूइड्स पे। तो कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस that branch of science which deals with study of forces इंटरनल और एक्सटर्नल, चाहे इंटरनल फोर्सेस हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, एंड देयर अफेक्ट्स ऑन मशीन्स, स्ट्रक्चर्स एंड फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस की स्टडी करते हैं और उसका अफेक्ट देखते हैं कि जब फोर्सेस लगते हैं तो मशीन पे या स्ट्रक्चर पे या फ्लूइड्स पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। मान लीजिए मशीन की बात करते हैं तो मशीन के कुछ कंपोनेंट होते हैं। मान लीजिए ट्रांसमिशन शाफ्ट है, तो ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर टॉर्क लगता है, टॉर्जनल फोर्स होता है, उसके कारण क्या होता है, ठीक है। उसी टाइप से हम स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे बीम होती है, बीम में फोर्सेस लगते हैं, कॉलम होती है, कॉलम में भी फोर्सेस लगते हैं, बकलिंग होती है जिसके कारण। उसी टाइप से फ्लूइड्स में हम देखते हैं कि फ्लूइड्स में जब फोर्स होता है तो क्या होता है, जो बर्नौलीज थ्योरम के थ्रू हम वहां पर पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम मेनली फोर्सेस की स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में, और उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि जो फोर्सेस है उसको लगने से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, चाहे मशीन पे देखें या स्ट्रक्चर पे या फ्लूइड्स पे। अब देखिए, जो मेरी मैकेनिक्स है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है कुछ पार्ट्स में। एक मैकेनिक्स सॉलिड की होती है, एक आपकी फ्लूइड की होती है। तो कैसे डिवाइड करते हैं हम, पूरी मैकेनिक्स को हमने इस टाइप से डिवाइड किया हुआ है। एक मैकेनिक्स आपकी होती है किसके लिए, सॉलिड्स के लिए, एक होती है आपकी फ्लूइड्स के लिए, ठीक है। सॉलिड्स के अंदर भी दो टाइप आते हैं। एक ऐसा सॉलिड होता है जो डिफॉर्मेबल होता है, डिफॉर्मेबल, और एक होता है रिजिड। डिफॉर्मेबल सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्मेशन होती है, और रिजिड एक ऐसा सॉलिड हम मानते हैं जिसमें फोर्स लगने के बाद भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती है। तो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं ना, डिफॉर्मेबल का, इसी को हम सॉम बुलाते हैं, ठीक है। यही हमारा, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, ठीक है। इसी को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बुलाते हैं, यही सॉम का पार्ट है। तो एक्चुअल में क्या हो गया, ये मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स। इसका मतलब हम पूरी अपने सब्जेक्ट में सॉलिड से डील करेंगे पहली बात तो, और ऐसे सॉलिड से डील करेंगे जो डिफॉर्म होगा। इसीलिए हम आगे चल के आपको बताएंगे स्ट्रेस, स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन, स्लोप। तो ये सारी चीजें डिफॉर्मेशन में आती हैं। रिजिड में हम पढ़ते हैं, जो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो सब्जेक्ट होता है आपका ईएम में, उसमें हम सॉलिड को ऐसा मानते हैं कि वो डिफॉर्म नहीं होता है, उसके एक्सटर्नल फोर्स की स्टडी करते हैं बस, इंटरनल कुछ भी उसमें जनरेट नहीं होता क्योंकि वो डिफॉर्म ही नहीं हो रहा। तो रिजिड जो सॉलिड्स की मैकेनिक्स है वो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मेनली पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा ये फोकस रहेगा, यहाँ पर रहेगा। और अगर फ्लूइड्स की बात करें, जो आपका एफएम होता है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट को हम एफएम बुलाते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, वो इसी का पार्ट है। इसके अंदर हम फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड और गैसेस जो फ्लो कर सके, ठीक है। तो एफएम
सेपरेट है, यहाँ पर हम ओनली ये डील करेंगे, इससे डील करेंगे ऐसे सॉलिड जो डिफॉर्म हो सके फोर्स लगाने के बाद, जहां पर डिफॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो उस टाइप के हम पढ़ेंगे इसमें। तो कैसे हम अप्रोच करने वाले हैं इसका मैंने आपको आइडिया दे दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लोड क्या होता है, लोड कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।